Good morning, students. Welcome to online classes of रामलाल Academy. 1857 की रिवोल्यूशन ये हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि क्या क्या रीजन थे, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशन हुआ। एक बहुत बड़ा एम्पायर था बच्चों, ब्रिटिशर का, और उस बहुत बड़े से एम्पायर के सामने थोड़े से लोगों द्वारा किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया गया, किस प्रकार से उनका विरोध किया गया और किस प्रकार से इस रेवोल्यूशन, जो कह सकते हैं फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस की आज़ादी की पहली लड़ाई ये कहा गया था, बहुत बड़ा था, रेवोल्यूशन हुआ था। कुछ फैक्ट रहे वो मैं अब चर्चा नहीं करना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम वो जो जीत की कगार पर हम पहुँचे थे वो जीत हम हासिल नहीं कर पाए। अंदरूनी कुछ भी फैक्ट हम कहें 1857 की रिवोल्यूशन क्यों हुई, इसके कारण हमने बहुत अच्छे से पढ़े। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि लोगों का माइंडसेट क्या था, व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट दिस रिवोल्यूशन। ठीक है, अब मैं आज का मेरा टॉपिक है ए म्यूटिनी बिकम ए पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है बेटा? म्यूटिनी भी होता है बगावत, विद्रोह है, या फिर जिसको कहते हैं क्रांति कहा जाता है। लेकिन म्यूटिनी होती है छोटे तौर पर। ठीक है, जैसे आपने जिसका मैं एक नाम लिखूं, गदर, गदर भी आप कह सकते हो। गदर वो नहीं सनी देओल वाली 2.5 किलो का हाथ सनी पाजी, नहीं नहीं। गदर का मतलब होता है, मतलब एक छोटे रूप में विद्रोह करना। ठीक है, तो ये जो म्यूटिनी थी, ये जो गदर था, ये जो बगावत थी, ये किस प्रकार से बहुत बड़े से रेवोल्यूशन में, सॉरी रिबेलियन में, एक जिसको कह सकते हैं बहुत बड़ा सा फाइट में बदल गई। ठीक है, तो उसी को हम फाउंडेशन हम कर रहे थे। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? ए म्यूटिनी बिकम ए पॉपुलर रिबेलियन, कि एक गदर जो था, एक छोटा असंतोष किस प्रकार से बड़े लेवल पर फैल गया। ठीक है, यहाँ देखो, म्यूटिनी रिबेलियन मतलब गदर जो थोड़ा असंतोष किस में बढ़ गया? रिबेलियन में। देखो, अंग्रेज जो थे वो हमेशा से अपने पर अत्याचार कर रहे थे, ये तो आपको पता है। सिंस दे कैम टू इंडिया वी वर फेसिंग बहुत सारी सो मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेटा प्रॉब्लम्स पहले भी नहीं थी। देखो, इंडियन रूलर भी थे, मुगल रूलर भी आए थे, उनके काल में भी, उनके समय में भी, ड्यूरिंग दैट इंडियन रूलर एंड ड्यूरिंग द मुगल एम्परर, फ्यू पीपल आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं थी जो ब्रिटिशर के टाइम आ गई थी। तो एक गदर के लिए, एक बगावत के लिए, एक क्रांति के लिए क्या जरूरी है? देखो, एक तो पीपल्स को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मतलब उनको इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा, कम्युनिकेशन, उनसे वार्तालाप करना, कम्युनिकेशन करना कि किस प्रकार, हाउ वी डू विद द कम्युनिकेशन टू द कंटेनमेंट, टू द रेजिमेंट, टू द पीपल, टू द सिपॉय, टू द फार्मर्स। ठीक है, और फिर डिसीजन लेना। ठीक है, ये बहुत सारे प्लान किए थे भारतीयों ने, या सिपॉय ने कहें, फार्मर्स ने कहें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गैप रह गया था। ठीक है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। ठीक है, वो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। हमें करना है कि वो जो गदर था वो किस प्रकार से बड़े रिबेलियन में चेंज हो गया। दूसरा देखो, जो मेन पार्ट ये था, दूसरा लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857, जो म्यूटिनी थी, जो असंतोष था, जो विद्रोह था, वो ज्यादातर किस पार्ट में था? नदरन जो पार्ट है, उत्तरी भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में देखो, चाहे राजस्थान आ जाए, राजस्थान में नीमच था, ब्यावर था, एरिनपुरा, खैरवाड़ा, ठीक है, देवली, यहाँ पर अंग्रेजों की छावनियाँ थी, मतलब कंटेनमेंट थी। मेरठ की मैं बात करूँ यूपी में, ठीक है, नसीराबाद भी, नीमच जो एमपी में है, नीमच में भी प्रॉब्लम थी। अवध का हमने बहुत बार पढ़ा, झांसी के बारे में हमने पढ़ा, सतारा पढ़ा। तो ये मैक्सिमम जो टेरिटरी है, इट इज लोकेटेड इन द नदरन पार्ट ऑफ इंडिया, यानी उत्तरी भारत में थी, और यहीं से क्रांति की, बगावत की शुरुआत होती है। ठीक है, और वो कब हुई थी? मई 1857 में, मई 1857 में। तो ये जो असंतोष था, ये क्यों बदला? ठीक है, और इसी कंटेनमेंट में, अच्छा मई ही क्यों हुआ, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मई में ही ये शुरुआत क्यों हुई। पहले तो हमने क्या देखा था, एक फाउंडेशन बना, 84 जो रूल थे
है ना। 84 रूल को डिनाइड किया इंडियन रूलर्स ने, नवाबों ने। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम ये था बेटा, मैंने बताया था कि सिपाहियों को जो कार्टराइज, जो कारतूस चलाने के लिए दी जाती थी, उसको पहले चबाना तो होता था, काटना होता था, और उस पर फैट और काऊ की मतलब पिग और काऊ की फैट लगी होती थी। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक रीजन बना इस रिबेलियन का। और यहीं पर क्या हुआ था, मंगल पांडे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मंगल पांडे, बहुत सारी मूवी भी बनी है। मंगल पांडे फेमस हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइट, जो पहला व्यक्ति था जिसने मतलब कार्टराइज यूज करने के लिए मना कर दिया था, ठीक है। और उसको देख देख करके बहुत सारे और भी लोग थे, बहुत सारे सिपाही थे जिन्होंने इस कार्टराइज को यूज करने के लिए मना कर दिया था। तो ये बैरकपुर एक जगह है, बैरकपुर की जो छावनी थी, बैरकपुर का जो रेजिमेंट है, कंटेनमेंट थी, वहां पर ये तैनात था मंगल पांडे, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, सिपाही था। उसने कहा कि मैं तो इस कार्टराइज को यूज नहीं करूंगा। और जो अंग्रेज अधिकारी था उन्होंने बुरा भला कहा, तो इसने उसको शूट आउट कर दिया था। वहीं से इसकी क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, उसमें सारा टॉपिक बताऊंगा आपको, इसमें तो मैं मैच नहीं करूंगा। यहाँ सिर्फ हमें क्या समझना है कि किस प्रकार से एक छोटा सा गदर, छोटा सा विद्रोह है बहुत बड़े से रिबेलियन में बदल गया। इसको हम कैसे देखो रिलेट कैसे करें। हमने क्या देखा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया suffered by the Britisher. Each and every people were also suffered by the Britisher. तो भारत का ऐसा कोई जगह नहीं थी जिस पर अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किए हों। भारत के ऐसे कोई लोग नहीं थे जिन पर अंग्रेजों ने अत्याचार नहीं किए। तो मैं कहूँ कि एक जो गदर था, एक असंतोष था, वो तो बना हुआ था, ठीक है। बस उसको हवा देने की जरूरत थी, उसको दिशा देने की जरूरत थी। तो वही जो दिशा है वो किस प्रकार से एक रिबेलियन में बदली, दिस इज द आर टुडेज क्लास टॉपिक। तो उसके लिए क्या फाउंडेशन किया गया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया, पीपल वर ऑर्गेनाइज, दे आल्सो कम्युनिकेटेड एंड देन दे हैड टेकन ए डिसीजन दैट ऑन दैट डे वी विल स्टार्ट टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। मतलब लोगों में असंतोष तो था, लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा एंगर था। और उस एंगर को बढ़ावा किसने दिया, सिपाहियों ने। और सिपाहियों ने जब उसको मना किया, तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि उनको जेल में डाल दिया था और फिर ये क्रांति की शुरुआत हो गई थी। बट यहाँ है कि वो किस प्रकार से पॉपुलर रिबेलियन बना। वर्ल्ड का सबसे फेमस फ्रीडम फाइट था बच्चों, 1857 का जो क्रांति थी, वो वर्ल्ड की सबसे फेमस फ्रीडम फाइट ऑफ इन द हिस्ट्री आप कह सकते हो। संसार की विश्व की सबसे मजबूत, सबसे आप कह सकते हो एक वेल प्लान्ड आप कह सकते हो, और बहुत बड़ा सा विद्रोह था। हुआ क्यों, उसके लिए रीजन कौन था, लोगों में गुस्सा था। किया क्या लोगों ने, लोग जो मेन लीडर थे उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, बताया, निर्देश दिए, कम्युनिकेशन किया, उनको बताया कि अगर हम ये इस काली छाया को यहाँ से मिटाना चाहते हैं, इस बुराई को यहाँ से मिटाना चाहते हैं, इनको बाहर फेंकना चाहते हैं, खदेड़ना चाहते हैं यहाँ से, तो हमें एकजुट होकर के इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको इस मतलब इस क्लास में याद आपको रखना है। क्या याद रखना आपको कि जो कंटेनमेंट थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज था। इसके अलावा कुछ और भी ऐड किया है, मैं आपको देख लेता हूँ। नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड ये लिखा हुआ है कि 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी ये क्या थी, मतलब रिबेलियन थी, बहुत क्रांति थी। इसके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया, उनको कम्युनिकेशन किया गया, डिसीजन लिए गए। नदरन जो पार्ट इंडिया का है 1857 में वो बहुत ज़्यादा मतलब इशू था, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसमें, और ये शुरुआत कब हुई थी, मई 1857 में। मई 1857 में ही क्यों हुई, दैट विल बी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा जो कल का आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, कि मेरठ से दिल्ली हम कैसे पहुंचे, ठीक है। ये जो क्रांति है, ये जो ज्वाला है, जो आग है, जो रिबेलियन है, ये जो मतलब आज़ादी लेने की जो ललक थी, वो मेरठ से लेकर के और दिल्ली कैसे पहुंच गई,
मेरठ टू दिल्ली। तो टुमारो क्लास का टॉपिक रहेगा मेरठ से दिल्ली तक। यहाँ तक आपको याद रखना है कि हम तैयार थे, वी वर रेडी टू फाइट विद एनी काइंड ऑफ मतलब पावर। हम किसी भी शक्ति, किसी भी सामर्थ्य, किसी भी दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ पर क्या हो गए, तैयार हो गए थे। एक माइंडसेट हो गया था। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम उस माइंडसेट को लेकर के चल दिए थे मेरिट से लेकर के दिल्ली जीतने के लिए। ठीक है, तब तक आप अगला वाला टॉपिक पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।